हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र राजभर। आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट विद रविंद्र राजभर। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। क्वेश्चन 1 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ऑप्शन है ए बी सी डी। परिमेय संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल, √5, √2, डॉट 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 डॉट। दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जो समाप्त न हो। फॉर एग्जाम्पल 6, 0, 0, 2, 6, 4, 5, डॉट 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 डॉट। 0.3, 4, 2, 3, 1, 8, 0, 5, डॉट 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 डॉट। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं कि उनमें कोई विशेष पैटर्न रिपीट नहीं होता है, उन संख्याओं को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें कोई विशेष पैटर्न मिलता हो, भले वो अनंत तक जाती हो, तो उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगला प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं हम लोग कैसे पता करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? उसके लिए दोस्तों हम लोग नंबर को लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम लोग अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। चूंकि लास्ट में 6 है
तो वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सब के सब 2 से डिवाइड होती हैं। तो यहाँ लास्ट में 6 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 में 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 में 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 18 हो जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 39 में 13 बार जाएगा, फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ 2 हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 एक ही बार है, 3 रहेगा, और गुणे 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर 7/3। तो x अनुपात y का मान होगा। दोस्तों हमें यहाँ x और y का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश का अंश से तुलना कर लेते हैं और हर का हर से। 3x प्लस 5y बराबर 7 हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 3 हो जाएगा। और इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे, ये 5y प्लस में है, 5y माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3x और 3x जुड़ जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7 3 10। x को यहीं रहने देंगे दोस्तों, और 10, और ये 6 इधर आ जाएगा तो 10/6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 में पहाड़ा 3 बढ़ जाएगा, और 10 में 5 बढ़ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5/3। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 3 गुणे x का मान आया 5/3 प्लस है 5y बराबर है 7। दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, बाकी बचेगा 5, 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ रहेगा 5, y अपने जगह पे रहेगा, 7 अपने जगह पे है, और ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। इस तरीके से 5y बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5, इसके नीचे आ जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। दोस्तों हमें बताना है x और y का अनुपात। तो अब तो लिखेंगे x बटे y बराबर, x का मान कितना है दोस्तों 5/3 बटे, और y का मान आया है 2/5। दोस्तों क्या होगा, बीच वाले का बीच में गुणा हो जाएगा, और लास्ट और पहले वाले का आपस में गुणा किया तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और 2×3 = 6 हो जाएगा। तो अनुपात में मिल जाएगा दोस्तों 25:6। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है।
दोस्तों प्रश्न अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 इसका विवितकर होगा। विवितकर दोस्तों पूछा है। विवितकर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ ए बराबर दे रखा है 3, बी बराबर है x का गुणांक -2 और सी है जिसमें x नहीं है 1/3। दोस्तों विवितकर का फार्मूला होता है, विवितकर को डी से लिखते हैं, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान है -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे ए दोस्तों दिया गया है 3 और सी का मान है 1/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 4 एकम 4। दोस्तों 4 में से 4 घटाएंगे 0 मिलेगा। इस तरीके से इस समीकरण का विवितकर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है माध्य सारणी पूछा है। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल है 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। बारंबारता दे रखा है तो 4 7 3 4। दोस्तों माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल का मध्य पद निकालते हैं। मध्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल के मध्य पद को xi से लिखते हैं। xi बराबर क्या होगा, कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 2 और 4 6 हो जाता है, 6 को 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा। 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो फिर ये 5 बार जाएगा। 8 से 14 हो जाएगा, 14 को 2 से भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा। दोस्तों 2 2 का अंतर आ रहा है तो ये 3 2 5, 5 2 7, तो अगला 7 2 9 हो जाएगा और इसके आगे वाला 9 2 11 हो जाएगा। समांतर माध्य निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, फिर हम लोग एफ आई और गुणे एक्स आई यानी बारंबारता और मध्य पद का गुणा करते हैं। बारंबारता को एफ आई से लिखते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा और ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा और 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ लास्ट में लिखते हैं दोस्तों योग। योग योग में हम किसका किसका योग लेते हैं दोस्तों, बारंबारता का और एफ आई गुणे एक्स आई का। बारंबारता को जोड़ लेते हैं, 2 4 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 4 20। बारंबारता का योग 20 हो गया और एफ आई गुणे एक्स आई को जोड़ लेते हैं, 6 0 6, 6 9 15, 15 7 22, 22 4 26 के 6 हासिल 2, 2 हासिल है 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 4 14। दोस्तों 146 हो गया। अब माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा समेसन एफ आई गुणे एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई।
माध्य बराबर एफ आई गुणे एक्स आई या 146। 146 में 20 से भाग देंगे। दोस्तों एक जीरो लगा है तो एक जीरो का मतलब एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा और 2 से भाग देंगे 14 में 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 पूरा किया, 2 का भाग देना 6 में तो 3 बार जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों समांतर माध्य आ जाएगा 7.3।